Hello students, this is ninth class book prose from this book first chapter Tom Sawyer written by Mark Twain. In this chapter we are going to study about a character named Tom. His parents are dead. उसके जो पेरेंट्स हैं वो मर चुके हैं and he has an auntie. She brings him up very carefully because he did many mischievous. So we are going to start this lesson word to word and explain you in Hindi. So this is the first part. This is Tom Sawyer. So ये बैकग्राउंड एक बना देते हैं इसका. कैसे बनता है कि आंटी है उसकी जो इसको पालन पोषण कर रही है, इसकी देख रेख कर रही है, वो उसको आवाज लगाती है, कहती है टॉम. नो आंसर. लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिलता, यानी आंट पोली को कोई जवाब नहीं मिलता. वो उसे आवाज लगा रही है. उसने दोबारा से कहा टॉम. नो आंसर. लेकिन दोबारा भी कोई आंसर नहीं मिला. वेयर कैन ही बी. कहाँ हो सकता है ये. आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ. आंट पोली ने अपने आप से ही पूछा. ही मस्ट बी समवेयर हियर. उसे यहीं कहीं होना चाहिए था. सी वेंट टू द डोर. फिर वो डोर की तरफ चली गई. लुक्ड आउट. देखा उसने. इनटू द गार्डन. बाहर जाकर उसने बगीचे में भी देखा. एंड देन साउटेड अगेन. फिर वो दोबारा से उसने आवाज लगाई टॉम टॉम. नो आंसर. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली. वो लेडी फिर थॉटफुली विचारशील होकर एक जगह खड़ी हुई. वहीं पर खड़ी हो गई. सडनली अचानक ही सी हर्ड ए साउंड. अचानक उसने एक आवाज सुनी. बिहाइंड हर. अपने पीछे. सी टर्न राउंड क्विकली. सी टर्न राउंड. उसने जल्दी से वो घूम गई. देयर वॉज टॉम. वहां उसने टॉम को देखा. नियर द कवर्ड डोर. अलमारी के दरवाजे के पास था. देयर वॉज जैम. जैम मुरब्बा. जैम लगा हुआ था. ऑल राउंड हिज माउथ. उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था. वट हैव यू बीन डूइंग. तुम यहां क्या कर रहे हो. आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली. आंट पोली ने गुस्से में पूछा. व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर. जब टॉम ने जवाब नहीं दिया. सी वेंट ऑन. वो कहती रही, यानी उसने फिर पूछा. यू हैव बीन स्टीलिंग द जेम अगेन. तुम दोबारा से जेम चुरा रहे थे. डोंट टेल मी दैट यू हैव नोट. अब तुम ये मत कहना कि तुम नहीं चुरा रहे थे. Haven't I told you 100 times to keep away from the cupboard? Haven't I told you? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है 100 times, सैकड़ों बार, to keep away, कि दूर रहना, from that cupboard, इस वाली कबर्ड से. Where is my stick? कहाँ है मेरी छड़ी. Aunt Polly took her stick. Aunt Polly ने अपनी छड़ी उठाई and raised it high, और उसे ऊंचा उठाया. She was about to strike Tom hard. वह टॉम को पीटने ही वाली थी. लुक बिहाइंड यू आंटी. आंटी अपने पीछे देखो. साउटेड टॉम. टॉम चिल्लाकर बोला. आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर. आंट पोली ने अपने पीछे देखा. दिस वॉज टॉम्स चांस. ये टॉम का एक अच्छा मौका था. ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस. और वो तुरंत ही घर से भाग गया. ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस. वो फिर एक चारदीवारी के ऊपर चढ़ गया. सून ही वॉज फार अवे. और फिर वहां से वो भाग गया, दूर चला गया. आंट पोली वॉज एंग्री. आंट पोली गुस्से में थी, नाराज थी, क्योंकि वो स्टीलिंग कर रहा था, चोरी कर रहा था. बट सी हैड टू लाफ. लेकिन फिर भी वो हंस दी. कहने लगी अपने मन में ही इज ए बैड बॉय. बहुत बुरा लड़का है. सी सेड टू हरसेल्फ. उसने अपने आप से ही कहा. बट आई लव हिम. लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत प्यार करती हूं. ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय. क्यों. क्योंकि ही, यानी ही कौन है. टॉम. टॉम जो है मेरी प्यारी मृत बहन का बेटा है. एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम. और मुझे उसकी देख रेख करनी चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए. आई डोंट लाइक टू हर्ट हिम. मैं उसे चोट तो नहीं पहुंचाना चाहती. बट आई हैव टू. लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है. इफ आई डोंट पनिश हिम. यदि मैंने उसे पनिश नहीं किया, उसे दंड नहीं दिया, ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक. ही विल ग्रो अप. तो वो हो जाएगा कैसा. लेजी मीन्स
आलसी हो जाएगा, एंड विक्ड और दुष्ट हो जाएगा वो। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे सख्त रहना ही चाहिए। आंट पोली साइड, आंट पोली ने गहरी सांस ली, आह भरी उसने। आई विल हैव टू पनिश हिम, हाँ मुझे उसे पनिश ही करना पड़ेगा। फॉर स्टीलिंग द जेम, जेम चुराने के लिए, कि उसने जेम चुराया है कबर्ड से, तो मुझे उसे सजा देनी ही होगी। बट हाउ, लेकिन कैसी सजा दूं? आई नो टुमारो इज सैटरडे, हाँ मैं जानती हूं कल शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और सैटरडे को कोई स्कूल नहीं होता। यानी जहां की कहानी है वहां पर सैटरडे को स्कूल नहीं होता, लेकिन हमारे यहां पर संडे को स्कूल नहीं होता। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, सैटरडे को क्या होता है, सभी बच्चों की छुट्टी होती है। बॉयज से मतलब लड़के, लड़के मतलब सभी की छुट्टी होती है जो स्कूल में जाते हैं। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं कल टॉम से काम कराऊंगी। दैट विल पनिश हिम, यही होगी उसकी सजा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वो सैटरडे शनिवार था। द स्कूल वॉज शट, स्कूल जो था बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज, सभी लड़के जो थे इन द विलेज गांव में, वर फ्री, सारे के सारे फ्री थे, स्वतंत्र थे। इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे, दिन बहुत सुंदर था। द सन वॉज शाइनिंग, और सूर्य भी चमक रहा था, मतलब धूप भी निकली हुई थी। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, चिड़ियाएं जो थी वो गा रही थी, यानी वो सिंगिंग कर रही थी, चर्पिंग कर रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ जो थे और जो फूल थे, लुक सो फ्रेश, बड़े ताजे नजर आ रहे थे, और लवली, बड़े सुंदर दिख रहे थे। टॉम, ऑफ कोर्स टॉम वास्तव में, वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, वो स्विमिंग के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, क्योंकि और सभी लड़के भी जा रहे थे स्विमिंग के लिए। थैंक यू गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल बना देंगे आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपके सामने। अगर अच्छा लगे तो बताना, हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि अगर बेनिफिट होता है तो बच्चों के लिए आगे वीडियो बनाते रहेंगे। इसी तरह से आपका लव हमें मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा। थैंक यू।